हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित चहल। ये हमारे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 रहेगा। इस पार्ट को देखने से पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने हमारा पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें हमने बेसिक्स को कवर किया है। तो जैसे कि हमारा पहले का प्रोसेस रहा है, हम पूरी थ्योरी को क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 days. They worked together for 20 days and then B left. After another 20 days, A finished the remaining work. In how many days A alone can finish the job? अब बोला क्या है, A and B. A and B एंड बोला है तो प्लस होगा, दोनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। का 30 डेज का काम कैसे होता है, दूसरी तरफ से लगता है A and B 20 डेज काम करते हैं और A अकेला प्लस, क्योंकि मिलके हो रहा है, ए अकेले को 20 डेज काम करना पड़ता है। या तो ए एंड बी मिलके 30 डेज कर ले, या ए एंड बी 20 डेज करे 20 डेज ए कर ले, तो ये काम पूरा हो जाता है। तो दोनों तरफ से हम इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी का 10 दिन का काम, ये माइनस हो जाएगा 20 माइनस 10, 30 माइनस 20 10, और यहाँ से 20 ए। तो यहाँ से अब इक्वेशन आएगी ए बाई बी आएगी 1/1, यानी ए का एफिशिएंसी भी 1 है और बी की एफिशिएंसी भी 1 है, ठीक है। और ए और बी की एफिशिएंसी 1/1 है, तो हम या तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में किसी भी साइड रखेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से मेरा इजी है, 1 + 1 2 × 30, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 2 × 30 60। अब पूछा क्या हुआ है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, ए की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क 60 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, तो 60 डेज। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया कि आपको पूरा स्टेप वाइज कैसे करना है। मगर इसी क्वेश्चन को आप अगर डायरेक्ट एग्जाम्स में करोगे तो कैसे करना है। ए एंड बी 30 डेज में काम करते हैं, अब उन लोगों ने 20 डेज काम कर लिया है, उसके बाद बी चला गया है, तो यानी 20 डेज काम कर लिया, 30 डेज था, यानी 10 दिन का काम बाकी था, यानी ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम था उसको अकेले ए 20 दिन में कर पाता है। इस डायरेक्ट इक्वेशन को हम लिखेंगे, ये इक्वेशन हमारी यहां पर बन रही थी, तो हमें एक स्टेप को स्किप करना है, इस स्टेप को हम स्किप करेंगे। ऐसे ही स्टेप को स्किप करके हम अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहां से सेम क्वेश्चन बन जाएगा, ए बाई बी का रेशियो आ जाएगा, टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब जिसके भी डेज पूछे होंगे, ए के पूछे हो या बी के पूछे हो, हम बता देंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 55 डेज। इफ देयर वेर 6 more person, द वर्क कुड हैव बीन फिनिश्ड 11 days लेस। हाउ मेनी पर्सन वेयर ओरिजिनली देयर। इस क्वेश्चन को भी हम एक बिल्कुल बेसिक से करेंगे और फिर हमें जो मेथड पता होना चाहिए एग्जाम अप्रोच के लिए, दोनों देखेंगे। पहले बोला हुआ है कुछ पर्सन है, नहीं पता कितने पर्सन है, उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज। अब दूसरी तरफ टोटल वर्क क्या है, 6 ज्यादा पर्सन हो गए। अब पहले पर्सन एक्स थे तो अब एक्स प्लस 6 पर्सन हो गए, और अब डेज 11 कम लग रहे हैं, 55 डेज लग रहे हैं, तो यहाँ 44 डेज लग रहे हैं, 11 दिन कम लग गए, ठीक है। यानी एक्स प्लस 6 आदमी होंगे तो 44 डेज और एक्स आदमी होंगे तो 55 डेज। ये इक्वेशन दी है क्वेश्चन से, ये 4 ये 5 आ गया, या 5x माइनस 4, ये हो जाएगा 5x = 4x + 24, x के लिए आ जाएगी 24, और x ही हमने ओरिजिनली नंबर ऑफ पर्सन माना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। एक तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया। दूसरा हो गया कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू टाइम, ये टोटल वर्क आ रहा है कि कितने आदमी है कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, तो हमारा टोटल वर्क आ जा रहा है। अब टोटल वर्क यहां पर है कांस्टेंट, या पहले हो या बाद में हो, काम तो सेम ही काम फिनिश कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कांस्टेंट है। अब टोटल वर्क कांस्टेंट है, दो चीज मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों का इनवर्स रेशियो होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, तो नंबर ऑफ पर्संस का यहाँ इनवर्स रेशियो हो जाएगा टाइम से, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसमें टाइम पहले 55 लग रहा था, अब लग रहा है 11 दिन कम 44। रेशियो देखेंगे तो ये 5:4 हो गया। अब टाइम का रेशियो अगर 5:4 है तो नंबर ऑफ पर्संस का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो, वो हो जाएगा नंबर ऑफ पर्संस का हो जाएगा 4:5। तभी तो 5 4 20 कांस्टेंट, 5 4 20 कांस्टेंट, तो वर्क कांस्टेंट रहेगा, तो नंबर ऑफ पर्संस का इनवर्स रेशियो हो जाएगा 4:5। ये रेशियो आ गया। अभी 4:5 है,
अब दूसरे वाले इसमें बोला क्या होगा कि 6% बढ़ गए, मगर बढ़ा कितना है हमारा, 1 यूनिट बढ़ा है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 दी हुई है तो पहले कितनी थी, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू पहले कितने परसेंट थे, 24। और न्यू परसेंट पूछेंगे तो 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 5 6 30। तो ये हमारा एक डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। तो आपको ये मेथड भी आना चाहिए और बेसिक मेथड भी आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man and a boy can complete a work in 24 days. If for the last 6 days man alone does the work, then it is completed in 26 days. अब 26 डेज है, इसमें से लास्ट 6 दिन तो सिर्फ मैन ने अकेले काम किया हुआ है, यानी 20 डेज तो दोनों ने मिलकर काम किया था। तो अब 24 डेज में पहले कर रहे थे, अब उन्होंने 20 डेज काम किया, तो इनका 4 दिन का काम था, जो 4 दिन का मैन प्लस बॉय का काम था, उसको अकेले मैन ने 6 दिन में किया। इस दोनों लाइन से हमें ये इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 6 दिन में अकेले मैन ने किया है, तो लास्ट 6 दिन यानी 20 डेज तक तो दोनों ने काम किया है। पहले 24 डेज तक कर रहे थे दोनों, मगर वो 4 दिन कम किया है, जिसकी वजह से 6 दिन आदमी को अकेले ज्यादा लगे। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी 2 मैन इज इक्वल टू 4 बॉय, तो मैन बाय बॉय ये आएगा 2:1। ये 2:1 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि अगर ये 2 यूनिट काम करेगा तो ये 1 यूनिट काम करेगा। अब इस चीज को, अब मैंने क्या बोला हुआ पहली इक्वेशन है, मैन प्लस बॉय 24 डेज में काम करते हैं, तो यहाँ मैन की एफिशिएंसी 2, बॉय की 1, 3 इंटू 24, तो यानी 72 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा। या फिर आप सेकंड इक्वेशन से निकालो या फर्स्ट इक्वेशन से निकालो, दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, टोटल वर्क आ गया 72। अब पूछा क्या हुआ है, बॉय कॉलोन, अब बॉय की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क 72 है, तो नंबर ऑफ डेज कितना आ गया 72, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको बस इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि ये बोल क्या रहा है, और एक इक्वेशन बनेगी जिससे हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो आते ही हर एक क्वेश्चन की तरह हम टोटल वर्क निकालेंगे और जिसका पूछा हुआ नंबर ऑफ डेज उसका निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A and B together can complete a work in 8 days. A alone can complete that work in 12 days. ठीक है, अब A, B टोटल मिल 8 दिन में, B अकेले 12 दिन में, तो वो ये एलसीएम लेके कर लो, 24 आएगा एलसीएम, तो 3, 2, यानी A एंड B की एफिशिएंसी अगर 3 है तो B की 2 है, तो A की कितनी बचेगी, जब A प्लस B की एफिशिएंसी 3 है, B की 2 है, तो A की 1 बचेगी, टोटल वर्क 24 है, तो ए अकेले को कितने दिन लग रहे हो, 24 डेज। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको। अब पूछा क्या, पूछा भी यही है। अब पूछा क्या है, बी अलोन वर्क फॉर 4 डेज, अब टोटल वर्क 24 है। ठीक है, अब बी की एफिशिएंसी 2 है और उसने 4 दिन काम किया, तो यानी 8 यूनिट काम तो खत्म हो गया, अब बच गया सिर्फ 16 यूनिट काम। अब इस काम को करने में ए अकेले को कितना टाइम लगेगा, अब उसकी एफिशिएंसी 1 है, 16 यूनिट काम करना है, तो 16/1 यानी 16/1 यानी 16 डेज ए अकेले को लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें कि कोई एक हट गया, एक आ गया, तो इस क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है, और प्री में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 and 18 डेज। ए 12 है, बी 18 है। ठीक है, ए बिगेन टू डू दैट वर्क एंड दे डू अल्टरनेटिवली 1 at a time for 1 each day। ए से स्टार्ट करते हैं, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी करेगा, और टोटल कितने डेज में वो काम पूरा होगा हमें बताना है। अब सेम एलसीएम ले लेते हैं, तो 54 नहीं, 2:3, तो 3 से 36, एलसीएम सेम वापस 12:, सबसे शॉर्टेस्ट 2, 6 से 2:3, अब इससे छोटा नहीं हो रहा तो इधर से इससे कर लो या इसको इससे कर लो, 36, तो इसकी 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब ए से काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे में ए आएगा, उसने 3 यूनिट काम कर दिया, सेकंड डे बी आएगा, उसने 2 यूनिट कर दिया, थर्ड डे ए आएगा, वो 3 यूनिट काम कर जाएगा, फोर्थ डे ए आएगा, वो 2 यूनिट काम कर जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि सर्कल 2 दिन में 5 काम, फिर अगले 2 दिन में फिर से 5 यूनिट काम, तो 2 दिन में 5 यूनिट काम हो जा रहा है मेरा। ठीक है, अब 36 है, 7 5 जा 35, तो 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इधर भी 7 से कर देता हूँ, इधर भी कर देता हूँ, यानी 14 डेज में मेरा 35 यूनिट काम हो जाएगा। अब रह गया मेरा 14 डेज, अब सर्कल 2-2 का बना था, यानी लास्ट काम बी ने खत्म किया, अब आएगी ए की बारी। अब मेरे को काम करना है 1 यूनिट, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो कितने दिन में, अब 3 तो पूरे दिन में काम करता था, अब उसको एक ही काम करना है, तो 1/3 डे में कर देगा,
तो यानी 1/3, तो 14 डेज यहाँ था, 1/3 यहाँ पर आ गया, तो 14 1/3, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको, बिल्कुल बेसिक मेथड है, बस ध्यान रखना है कि आप ये सर्कल बनाए और ये डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई कराए इससे लास्ट वाला जो मल्टीपल होगा, हमें ये चीज देखना है कि हम इसके नियरेस्ट कहाँ पहुंच पा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, ना कि हमें इंडिविजुअली ऐसे बनाते रहना और गिनेंगे। जहां हम पहुंच पा रहे हैं हमें उसको मल्टीप्लाई करके उसका जितना भी बचेगा उसको हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 16 days, ठीक है। ए प्लस बी, ए एंड बी बोला प्लस लिख रहा हूं मैं, 12 days, बी प्लस सी इन बी एंड सी 16 days। आफ्टर ए हैड बीन वर्किंग फॉर 5 days, ए ने 5 days, बी ने 7 days, सी फिनिशेस 13 days में काम, यानी ए ने 5 दिन काम कर लिया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया, पूरा काम कंप्लीट हो गया। इन हाउ मेनी डेज बी कुड फिनिश द वर्क। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब सेम पहले हम टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क एलसीएम से 3:4 आएगा, अब 4 से इसको कर लो या 3 से इसको, यानी 48 टोटल वर्क आ गया, तो ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। अब ए ने 5 दिन काम किया है, अब इंडिविजुअल एफिशिएंसी तो मेरे को पता नहीं है यहाँ पर, तो मैं ये देख सकता हूँ ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए के 5 और बी के 5, फिर बी के 2 दिन अलग से लिख सकता हूँ। अब यहाँ बन गया मेरे पास ए के भी 5 बी के भी 5, यानी 5 दिन ए प्लस बी का काम। ए प्लस बी की एफिशिएंसी मेरे पास है 4, 5 चौक 20, यानी 20 यूनिट काम तो यहाँ हो गया। अब 2 है, ये 13 है, इस 13 को भी मैं 2 और 11 लिख सकता हूँ। अब 2 यूनिट काम बी प्लस सी की एफिशिएंसी से हो गया, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, 2 दिन काम हो गया है, तो 6 यूनिट यहाँ काम हो गया, 20 यूनिट यानी 26 यूनिट काम तो यहाँ तक हो चुका है मेरा। टोटल 48 यूनिट था, रिमेनिंग कितना रह गया 22 यूनिट। इस 22 यूनिट को काम करने को सी को 11 दिन लग गए, 11 दिन लग गए, तो एक दिन में सी कितना काम कर रहा है 2 यूनिट काम कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब सी की एफिशिएंसी 2 आ गई तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो बी की आ जाएगी 1, बी की 1 आ गई तो ए की 3। अब जिसका टाइम पूछा हुआ हम बता सकते हैं, अब ए का पूछा हुआ है, ए की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क 48 है, 48/1 48, ऑप्शन ए। सी का पूछा था, बी का पूछा था, जिस चीज का पूछा था हम आंसर दे सकते हैं। आपको याद रखना है कि हर चीज में आपको टोटल वर्क निकालना है और इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल के रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 वुमेन टेक 12 days टू कंप्लीट अ वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 12 men इन 18 days, यानी 16 वो एक वुमेन की कैपेसिटी डब्ल्यू मान ली, तो 12 days में काम करती है। सेम काम को 12 men 8 दिन में काम करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया भी था कैसे लिखा है मैंने। तो यहाँ से अब जब ये करेंगे, ये इधर बचेगा 2, तो मैन रेशियो वुमेन की रेशियो आएगा 2 और रेशियो 1। तो अब या तो इस इक्वेशन में पुट करो या इस इक्वेशन में पुट करो, दोनों से टोटल वर्क आ जाएगा। अब मैं इसमें वुमेन की जगह 1 पुट कर देता हूँ, तो 16 × 12 यानी 192 मेरा आ गया टोटल वर्क, ये आ गया। 16 men started the work and after 3 days 10 men left, तो 16 days 3 आदमी ने काम किया हुआ है, एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, 16 आदमी 3 दिन, एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, तो टोटल 16 6 96, यानी 96 यूनिट काम हो गया है। टोटल वर्क 196 था, तो इसमें से 96 माइनस कर दें तो 96 यूनिट काम अभी बच गया। 10 आदमी चले गए, 16 थे, तो कितने मैन बच गए 6 मैन बचे हुए हैं। 4 वुमेन ज्वाइन प्लस 4 वुमेन आ गई। अब ये कितने दिन में कर पाएंगे, 6 मैन हैं, एक मैन की एफिशिएंसी 2 है, तो 6 2 12 यूनिट काम यहाँ पर हो रहा है, एक वुमेन की कैपेसिटी 1 है, तो 4 यूनिट काम ये कर रहे हैं, यानी टोटली मिला के 16 यूनिट काम कर पा रहे हैं। टोटल वर्क 96 है, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 होगा वो नंबर ऑफ डेज जो 4 वुमेन और 6 मैन को चाहिए होगा रिमेनिंग काम को खत्म करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हर क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है, टोटल वर्क निकालना है, उसके अलावा जो चीज़ बोली गई है बस हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट, कम कोई काम करके चले जा रहा है सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, कोई लास्ट से वर्क छोटा उसको ऐड ऑन कर देना, तो जो स्टेप हमें बोला गया होगा हमसे सिर्फ वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम स्टाफ प्रोमिस टू डू अ जॉब इन 18 days, बस 6 of them went on leave, so the remaining men took 20 days to complete the job. How many men were there originally? अब इस क्वेश्चन को सम मैन बोला हुआ है, तो
बेसिक से ना करते हुए जो मैंने आपको मेथड सिखाया था मैं आपको डायरेक्ट उससे बताता हूँ, बेसिक से आप अपने लेवल पे ट्राई करना। अब वर्क तो सेम है, काम तो सेम हो रहा है। अब वर्क क्या था, नंबर ऑफ पर्सन इनटू टाइम। अब ये वर्क सेम है तो नंबर ऑफ पर्सन और टाइम का इनवर्स रेशियो हो जाता है। ठीक है, अब टाइम है 19 से 20 हो गया टाइम, ये दिया हुआ हमें कि पहले 18 दिन लग रहे थे अब 20 दिन लग रहे हैं, यानी टाइम रेशियो में देखेंगे तो 9 से 10 हो गया है। अब टाइम 9 से 10 हो गया है तो नंबर ऑफ पर्सन 10 से 9 हो गए होंगे, इनवर्स रेशियो। ठीक है, अब नंबर ऑफ पर्सन 10 से 9 हो गए होंगे, बट 6 ऑफ देम लेफ्ट, एक यूनिट कम हुआ है, वो 6 दिया हुआ है, तो यानी ओरिजिनली 10 यूनिट है, यानी 60 रहा होगा और अभी 54% रहा होगा। तो अब ओरिजिनली पूछा हुआ है तो 60, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ मैंस आफ्टरवर्ड्स जानने के बाद पूछे तो 54 बता देंगे, तो हमसे जो पूछा होगा हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच 5 men should leave the work so that the work is finished in 45 days altogether. अब 15 मैन 40 डेज, ये हो गया। अब नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच 5, वो मान लेते हैं एक्स दिन के बाद 5 आदमी चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्स दिन कितने आदमियों ने काम करा, 15 आदमी थे तो 15 ने स्टार्टिंग में तो 15 ने किया। ठीक है, प्लस अब टोटल 45 डेज है, एक्स दिन तो 15 आदमी काम कर रहे, तो रिमेनिंग डेज कितने रह गए, 45 माइनस एक्स, इतने दिन रह गए। अब 5 आदमी चले गए तो इतने दिन 10 मैन ने काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैन मैन अगर आप ना भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 600, ये आएगा 15x, ये 450 माइनस 10x, तो ऐसे 5x की वैल्यू आ जाएगी 150, x की वैल्यू आ जाएगी 30। x क्या है, नंबर ऑफ डेज जो हमने माना है जिसके बाद 5 आदमी गए हैं, और वही हमसे पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। तो आपको एक बेसिक इक्वेशन क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये बनानी आनी चाहिए, बस आपका वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली इक्वेशन को बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमोद हैज डन 1/4 ऑफ जॉब इन 9 डेज। प्रमोद ने 1/4 को काम को 9 डेज में किया है। अगर 1/4 काम को 9 डेज में किया है तो फुल काम को प्रमोद कितने दिन में करेगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर हाफ काम को 18 दिन लोगे तो फुल काम को 36 दिन लोगे, वैसे डबल हो जाता है, तो 1/4 काम को अगर 9 दिन लेंगे तो फुल काम को 36 डेज। सरोज कंप्लीट द रेस्ट वर्क। अब 1/4 काम अगर इसने किया है तो सरोज ने कितना किया है, 3/4 काम किया 27 दिन में। अब इसको फिर सेम मेथड से सरोज का टोटल काम कितना, इंटू 4/3, तो ये हो गया 9 4 जा 36, तो सरोज को लगेंगे 36 डेज, प्रमोद को भी 36 डेज। दोनों मिलके कितने दिन में कर पाएंगे, 36 प्रमोद सरोज, टोटल वर्क भी 36 एलसीएम 1 1। अब दोनों की एफिशिएंसी 2 36, टोटल वर्क है, एफिशिएंसी का सम 2 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 18 डेज, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये समझाना चाहता था कि अगर हमें इस टाइप में दिया जाए तो हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ते हैं, वो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A alone can do a piece of work in 6 days, B alone in 8 days. A and B undertook a work to do it for rupees 3200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? अब किसी को भी पेमेंट उसी रेशियो में होगा जितना उन लोगों ने काम किया होगा, सिंपल सी बात है, जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है। ठीक है, तो ए अकेला 6 दिन में काम कर देता है, बी 8 दिन में, मगर जब उसने ए बी सी तीनों मिल गए तो उनको 3 दिन लगे। सेम मेथड हमारा एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, तो ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, और तीनों की मिला के एफिशिएंसी 8 आ गई। तो सी की एफिशिएंसी देखी जाए तो 1 आ जाएगी, और एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, तो टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे तो सी को 24 डेज लगेंगे। मगर पूछा क्या है, सी को कितना मिलेगा। अब जिसकी एफिशिएंसी है, अगर टोटल एफिशिएंसी 8 है तो सी की एफिशिएंसी 1 है, तो यानी अगर 3200 रुपये मिल रहे हैं तो सी को उसमें से 1/8 पोर्शन मिलेगा, तो हो जाएगा 400 रुपये, क्योंकि जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतना ही काम करेगा। अब जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा, तो इसकी एफिशिएंसी 1/8 है, अब पूरे दिन जो भी चलता रहे ये 1/8 काम ही करेगा, और 1/8 काम करेगा तो 1/8 पैसा ही मिलेगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A man and a boy received rupees 800 as wages for 5 days for the work they did together। अब दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, मैन प्लस बॉय, 5 दिन के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ डेज 5 है और टोटल रुपीज कितना अर्न करते हो, 800 रुपीज अर्न कर लेते हैं, यानी पर डे देखा जाए तो 160 रुपीज पर डे चल रहा है। द मैन्स एफिशिएंसी इन द वर्क वॉज थ्राइस दैट ऑफ बॉय। अब मैन रेशियो बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो देखेंगे तो वो 3:1 दिया हुआ है कि मैन अगर 3 यूनिट काम करता है तो बॉय 1 यूनिट काम करता है। अब जिस रेशियो में एफिशिएंसी, पैसा भी उसी रेशियो में मिलेगा। अब डेली का ही पूछा हुआ है, हमने डेली निकाला 160 रुपीज। डेली बॉय कितना काम करता है, अगर टोटल 4 यूनिट काम होता है तो बॉय 1 यूनिट काम करता है, तो 1/4 काम करता है बॉय, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 1/4 ही रुपए मिलेंगे, तो 40 रुपए मिल जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। सेम चीज है, बस आपको समझना है कि एफिशिएंसी के रेशियो में ही उसको अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जिसको हम मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू समझाने के लिए ही लिया है। A laborer was appointed by a contractor on the condition that he would be paid rupees 75 for each day of his work, but would be fined at the rate of rupees 15 per day for his absence, apart from losing his wages। मतलब अगर वो आएगा तो प्रेजेंट होएगा तो 75 रुपीज पर डे ले लेना, और एबसेंट होएगा तो उसको सैलरी तो मिलेगी नहीं, मतलब उसको वापस 15 रुपए और देने पड़ेंगे, मतलब उसका 15 रुपीज का लॉस होगा, उसको अपनी जेब से 15 रुपीज देने पड़ेंगे। अब 20 दिन के बाद जब कॉन्ट्रैक्टर ने हिसाब किया तो उसको 1140 रुपए देने पड़े। तो पूछा गया कि कितने दिन वो एबसेंट रहा और कितने दिन प्रेजेंट रहा। अब मान लेते हैं मिक्सचर एलिगेशन से कैसे करेंगे कि वो पूरे के पूरे दिन प्रेजेंट रहा, 20 के 20 दिन। अब 75 रुपीज पर डे है तो प्रेजेंट होता है तो 1500 रुपए मिल जाते हैं। अब मान लेते हो पूरे के पूरे दिन एबसेंट रहा, अब हर रोज के 15 रुपए देने हैं तो उसको -300 रुपए देने पड़ते, ठीक है। मगर इन दोनों का रिजल्टेंट आया क्या है कि उसको 1140 रुपए मिले हुए हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन से बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 360। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे, ये इधर माइनस और एक माइनस का साइन आएगा तो ये आ जाएगा 1440। इसका रेशियो निकालेंगे तो 4:1, यानी प्रेजेंट और एबसेंट का रेशियो आ गया 4:1। अब टोटल नंबर ऑफ डेज है 20। अब 20 को 4:1 में डिवाइड करूंगा तो 16 और 4, यानी इतने दिन प्रेजेंट रहा है और इतने दिन एबसेंट रहा है। जो चीज में से पूछी है मैं बता सकता हूँ। द नंबर ऑफ डेज द लेबरर एब्सटेंड फ्रॉम द वर्क, यानी नंबर ऑफ डेज 4 डे, 4 दिन वो एबसेंट रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हैं और सबसे इजीएस्ट मेथड यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A half skilled and an unskilled laborer worked for 7, 8 and 10 days respectively, and they together get rupees 369 for their work. The ratio of their each day's work is skilled, half skilled, unskilled, 7 days, 8 days, 10 days, ये days हो गया, ठीक है। अब each day का efficiency दे रखी है 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/6, ये रेशियो दे रखा है। अब इनको अगर नॉर्मल रेशियो में लिखेंगे तो इनकी एफिशिएंसी को 12 इनका एलसीएम है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेके हमने रेशियो में सीखा भी है, तो 4, 3 और 2 आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गया। ये नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज को एफिशिएंसी से करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, यानी ये 28 यूनिट काम करेगा, ये 8 3 24 यूनिट काम करेगा, तो ये 20 यूनिट काम करेगा। ये रेशियो है। अब इस रेशियो को शॉर्टेस्ट में लिखोगे तो 4 से डिवाइड 7, 6, 5, यानी ये 7 यूनिट करेगा तो ये 6 यूनिट, तो ये 5 यूनिट। अब किसको पूछा हुआ है, ट्रेंड लेबर यानी स्किल्ड आदमी को कितने मिलेंगे। अब 7 अच्छे 13 18, अगर 18 रुपए मिल रहे हैं तो उसमें से 7 रुपए तो स्किल्ड वाले को चाहिए क्योंकि इसका 7 यूनिट काम हो रहा है, अगर 18 यूनिट काम हो रहा है तो। मगर टोटल रुपीज 369 मिले हैं, इसमें से स्किल्ड का हिस्सा 7/18, ठीक है। तो ये 9 से 41, ये 2, ये 41 इंटू 7 287 अपॉन 2, ये कितना है 143.5। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से स्किल्ड का पूछा हुआ है, हाफ स्किल्ड का पूछता तो 6/18 हो जाता, अनस्किल्ड का पूछता तो 5/18 पोर्शन हो जाता। जिस रेशियो में उनकी एफिशिएंसी होगी, जिस रेशियो में वो काम कर रहे होंगे, उसी रेशियो में उनको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री इन द रेशियो 15:11। अब नंबर ऑफ वर्कर्स ओरिजिनली रिड्यूस्ड, पहले 15 थे तो अब 11 हो गए, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और इनकी वेजेस में कितना फर्क पड़ रहा है,
ओरिजिनली अगर 22 थी तो अब 25 कर दी। तो ओरिजिनली देखें तो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 22 थे, वेजेस 22, नंबर ऑफ वर्कर 15 थे, वेजेस 22 दे रही थी, तो कमाई हो रही थी यहाँ पर इतना हो रहा था एक्सपेंडिचर मालिक का, और यहाँ पर अगर 11 है तो 25, अब इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये ओरिजिनल था, ये रिड्यूस्ड है। अब इसको शॉर्टेस्ट रेशियो में 2 3 5, ये 3 to 6:5, यानी ओरिजिनली अगर उसका 6 रुपये खर्चा हो रहा था तो अभी 5 रुपये, तो क्या रेशियो आ रहा है उसका 6:5, ये हमारा न्यू रेशियो है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ओरिजिनल और रिड्यूस्ड का करना होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट रेशियो कैसे करा सोच रहे हो, तो अगर आप इसको 15x 11x मानोगे, इसको 22y 25y मानोगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर xy यहाँ पर xy, तो वो कट जाएगा, तो इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेली वेजेस ऑफ A and B आर 3.5 and 2.5. When A finishes a certain work, he gets a total wages of 63 रुपीज मिलते हैं। डेली की वेज 3.5 है, तो कितने दिन काम किया होगा उसने? इसको 3.5 को 7/2, तो ये 9 2 18, यानी A को 18 दिन काम किया हुआ है। B डज द सेम वर्क, ही गेट अ वेज ऑफ 75। B को 75 रुपीज मिलते हैं, डेली के 2.5 रुपये मिल रहे हैं, यानी 5/2। ये 5/2 2 ऊपर चल जाएगा, वो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 15 to 30, यानी B 30 डेज काम कर रहा है। अब अगर दोनों साथ में मिलेंगे तो कितना खर्चा आएगा? अब 18 है, ये 30 है, ठीक है। अब हम वर्क देखेंगे यहाँ से, सेम एलसीएम में 90 वर्क है, तो ये 5 यूनिट करता है, तो ये 3 यूनिट करता है, तो कितने दिन में 5 90 टोटल वर्क है, ये 5 यूनिट, ये 3, यानी 8, यानी टोटल इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। और पर डे कितने रुपए मिल रहे हैं? 2.5 इसको और 3.5 इसको, टोटल 6 रुपये पर डे मिलते हैं। तो ओवरऑल कितना खर्च आएगा? ये इतना आएगा 270/4, इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 67.50। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में आप देख रहे हो सेम मेथड है, हमें एफिशिएंसी निकालनी है, जितनी एफिशिएंसी होगी उस रेशियो में उनको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B do 3/5 part of the work and rest work is completed by C. A and B 3/5 काम कर देते हैं, तो C के लिए कितना बच गया? 2/5। अगर 5 हिस्से हैं, 3 हिस्से से कर दिए, 2 हिस्से C के लिए बच गए। इफ A B C टेक द पार्ट, व्हाट इज द शेयर? अब C अगर 2/5 काम कर रहा है तो शेयर कितना होगा? तो भी तो 250 होगा, तो 2/5 ये आ गया 2000 ऑप्शन। तो ऑप्शन C हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं प्री में, बस आपको डायरेक्ट समझना है कि जिस एफिशिएंसी में, जिस जोन की एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में उसको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय कैन डू 3/4 ऑफ अ जॉब इन 12 डेज। अब अजय 3/4 जॉब कर रहा है 12 डेज में, तो कंप्लीट वर्क सेम मेथड 12 × 4/3 कर देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई करके लिए ये 4, तो अजय को टोटल काम करने में लगेंगे 16 डेज। माला इज ट्वाइस एफिशिएंट एज अजय। माला अजय की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 2:1। अब टोटल वर्क सेम है, ठीक है, ये होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब टोटल वर्क सेम है तो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, तो टाइम का रेशियो जाएगा 1/2। ये माला और अजय का टाइम का रेशियो आ जाएगा। हाउ मेनी डेज विल माना, अब अजय को अगर 16 दिन लग रहे हैं, 2 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो माला को 1 दिन लग रहे हैं 18, 8 आ जाएगी, ठीक है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो माला को 8 दिन लग रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये चीज समझनी है कि टाइम और एफिशिएंसी, अगर हमें एफिशिएंसी दी है तो हम टाइम का रेशियो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये चीज हमें यहाँ से पता लगनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम आगे इसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A does half as much work as B in 1/6 of the time. अब एक आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला बताया था, M1 D1 T1 by W1 इक्वल टू M2 D2 T2 by W2। अब जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप वो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए ताकि आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाए। अब अजय डज हाफ एज मच एज वर्क एज B। A यहाँ देखते हैं, B अजय नहीं है, A ही है। हाफ वर्क यानी ये हाफ है तो इसका वर्क 1 है। इन 1/6 ऑफ द टाइम, इसका टाइम 1/6 है तो इसका 1 है।
ठीक है, इसका 1/6 तभी तो लगा हुआ है। इफ दे टुगेदर टेक्स 20 डेज, अब यहाँ से a बाई b का रेशियो मेरे को निकालना है, ठीक है। ये 1/2 है तो ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, ये b है, ये 3, तो a बाई b आएगा 3:1, यानी a की एफिशिएंसी 3 है तो b की एफिशिएंसी है 1। ये आ गया। अब दोनों को मिलते हैं, लगते हैं 40 दिन, 3 और 1, 4 एफिशिएंसी से 10 दिन काम करे तो 40 यूनिट टोटल वर्क आ गया मेरा। अब बी को अलोन को कितने, बी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क 40 तो 40 डेज, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी बन जाता है एक बार आप यहाँ तक पहुँच जाओ, मगर उसके लिए आपको ये आना चाहिए। एफिशिएंसी मतलब जो भी पर्सन है, ठीक है, उसकी टाइम या टाइम अपॉन वर्क, M1 T1 ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है इस क्वेश्चन में, ताकि हमारे पास दोनों की एफिशिएंसीज का रेशियो आ जाए। और ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस हमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, जिसमें हमें लगेगा कि ये 1/6 हो गया, हाफ वर्क हो गया, 1/3 वर्क हो गया, उसमें एफिशिएंसी का रेशियो इस फॉर्मूले से निकालना सबसे आसान रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है हमारा वीडियो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो मैं न्यू पार्ट में आपको सिखाऊंगा, और आगे के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि थोड़े से कैट लेवल के होंगे, यूजुअली उतना लेवल आता नहीं है, मगर फिर भी आपको ताकि पूरा बेसिक क्लियर हो जाए वो मैं आपको करवाऊंगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या प्रीवियस जो हमने कवर किए, तो आप मेरे को इस ईमेल आईडी पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सुमित चहल के नाम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।